दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक भक्तिपूर्ण कहानी लेकर आई हूँ। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ गणेश भगवान की बहुत बड़े भक्त थे। उनको विश्वास था कि जो कुछ भी उनको मिला है वह गणेश जी के कृपा से मिला है। उन्होंने अपने घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की थी। वह प्रतिदिन नियम से पूजा पाठ करते थे और फिर उन्हें भोग लगाते थे। उसके बाद ही वह भोजन करने बैठते थे। हर वक्त गणेश जी की माला जपते रहते थे। उनकी पत्नी नास्तिक थी। उसे सेठ का प्रतिदिन पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। वह कहती, तुम हर वक्त गणेश जी का माला जपते रहते हो, उन्हें याद करते रहते हो, उनको भोग लगाते हो, तो उससे तुम्हें क्या मिलेगा। परंतु सेठ पर पत्नी की बातों का कोई असर नहीं होता। पत्नी मन ही मन कुढ़ती रहती थी। एक दिन सेठ को व्यापार के सिलसिले में नगर के बाहर जाना पड़ा। वह पत्नी से बोला, तुम सुबह उठकर गणेश जी को जरूर भोग लगाना। ये वो कहकर चले गए। उनके जाने के बाद पत्नी ने गणेश जी को मूर्ति को उठाया और एक कपड़े में लपेटा। फिर घर के आंगन में जाकर एक कोने में गड्ढा खोदा और गणेश जी की मूर्ति को उसमें गाड़ दिया। ऐसा करके वो खुश हो गई और बोली, गणेश जी देखते हैं गणेश जी कैसे बाहर आते हैं। अगले दिन सेठ जब घर लौट आए, आते ही वह गणेश जी के दर्शन करने मंदिर में गए। वहां जाकर वह हैरान रह गए। वहां से गणेश जी की प्रतिमा गायब थी। उन्होंने अपनी पत्नी से उसके बारे में पूछा तो वो बोली, मुझे क्या पता वो कहाँ गए हैं। सेठ ने पूरा घर छान मारा पर प्रतिमा कहीं नहीं मिली। सेठ बहुत उदास हो गए और इसी गम में कुछ खाया नहीं। पूरा दिन इसी तरह बीत गया। सेठ दिन भर प्रार्थना करते रहे, प्रभु मुझसे जरूर कुछ अपराध हुआ है, इसी वजह से आप मुझे छोड़कर चले गए। जब तक आप वापस नहीं आओगे मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा। यह सोचते हुए वह भूखे प्यास से सो गए। सेठ की श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान गणेश जी ने उसे सौंपन दिखाया। सेठ ने देखा कि गणेश जी को लड्डू का भोग लगा रहे हैं। तभी वहां गणेश जी का वाहन चूहा आया। सेठ ने चूहे को भी लड्डू खिलाया। लड्डू लेकर चूहा मंदिर से बाहर भागा। सेठ जी भी उसके पीछे पीछे गए। सेठ जी ने देखा कि घर के आंगन के कोने में वहां उसने लड्डू रखा और गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा खोद लड्डू को गड्ढे में छिपा दिया। ऐसा विचित्र सौंपन देख सेठ जी की नींद खुल गई। वे उठकर आंगन के उसी कोने में गए जहां उन्होंने चूहों को लड्डू छुपाते देखा था। सेठ जी समझ गए कि इस कोने में जरूर कुछ छिपा हुआ है, वरना उन्होंने ऐसा सपना नहीं देखा होता। उन्होंने उस जगह को खोदना शुरू किया। थोड़ी सी मिट्टी हटते ही उन्हें कपड़े में लिपटी गणेश जी की मूर्ति दिखाई पड़ी। मूर्ति मिलते ही सेठ खुशी से झूम उठे। उन्होंने प्रतिमा निकाली और उसे दूध से नहला धुलाकर फिर मंदिर में स्थापित कर दिया। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ संपन्न किया। फिर वह पत्नी के पास गए और सारी बातें उन्हें बता दी। यह सुनकर उसकी पत्नी भी आश्चर्य में पड़ गई। वह दौड़कर मंदिर में गई और गणेश जी से क्षमा मांगने लगी। उसने सेठ जी को अपनी सारी करतूत बता दी और उसने ये भी माफी का चमत्कार देखकर हैरान रह गई और सेठ जी से बोली, हम दोनों मिलकर गणेश जी को भोग लगाएंगे, उनकी आराधना करेंगे। गणेश जी की कृपा से उनका धन दौलत से घर भर गया। दोस्तों, गणेश जी हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। आशा है आपको मेरी कहानी अच्छी लगी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको एक ऐसी बुढ़िया की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी।
बहुत पहले एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। महादेव के नाम की माला जपती रहती थी, उनकी पूजा अर्चना करती रहती, पर उनमें एक बुराई थी, वो बहुत ही कंजूस थी। कभी भी किसी को रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देती थी। दान करना उनके स्वभाव में नहीं था। उसके पड़ोसी जब भी उसे कहते, अम्मा अपना परलोक सुधारने के लिए कुछ दान पुण्य किया करो, तो बुढ़िया जवाब में कहती, भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मुझे दान पुण्य की क्या आवश्यकता है। मेरे लिए तो शिव लोक का द्वार खुले हैं। अपने अहंकार में चूर बुढ़िया नहीं जानती कि किसी भी धर्म में दान का बहुत महत्व है और किसी भूखे प्राणी को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। जब पड़ोसी की बातों पर बुढ़िया ने ध्यान नहीं दिया तो स्वयं भोलेनाथ ने यह बीड़ा उठाया। उन्होंने सोचा, बूढ़ी अम्मा मेरी बहुत बड़ी भक्त है, यदि मैंने उसे सही मार्ग नहीं दिखाया तो मेरे भक्त मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर भोलेनाथ गरीब भिखारी का भेष बनाया और वो अम्मा के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाने पर अम्मा दरवाजा खोला तो एक भिखारी को खड़ा पाया। उसी ने भिखारी को कहा, बाबा अभी मैं व्यस्त हूँ, घर का सारा काम काज पड़ा है, तुम बाद में आना। भोलेनाथ वापस लौट गए। कुछ घंटों बाद पुनः अम्मा के घर पधारे। कुछ खाने के दे दो माई, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। अम्मा ने फिर बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया। भोलेनाथ ने भी हार नहीं माने और फिर रात्रि के समय दरवाजा खटखटाने लगे। अम्मा का दिल नहीं पसीजा। वो कहने लगी, बाबा माफ करना, सारा भोजन समाप्त हो गया है, कुछ नहीं बचा है, बाद में आना। भोलेनाथ निराश होकर लौट आए, लेकिन उन्होंने भी हार नहीं मानी। अभी सुबह फिर उसके घर पहुँचे और कहने लगे, हमें कुछ खाने के दे दो माई, मैं कुछ बचा खुचा ही दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ दया तो करो। फिर से भिखारी को दरवाजे पर देखकर बूढ़ी अम्मा को क्रोध आ गया। वह जली कट्टी सुनाने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती, क्यों बार बार आ जाते हो, जाओ यहाँ कुछ नहीं है। महादेव वापस चले गए। कुछ दिनों बाद अम्मा का जीवन काल समाप्त होने को आया। यमलोक से 2 यमदूत आए। उन्हें देखकर बुढ़िया अम्मा कहने लगी, तुम लोग क्यों यहाँ आए हो? मुझे तो शिवलोक जाना है। मैं तो रोज सुबह शाम भोलेनाथ का स्मरण करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। केवल शिव जी का ही पूजा करने से कुछ नहीं होता, साथ में अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। तूने कौन सा पुण्य का काम किया है? अम्मा हताश होकर बोली, ठीक है, पर मुझे एक बार महादेव जी के दर्शन करवा दो। यमदूत बोले, ठीक है, और उसे शिवलोक लेकर पहुँचे। वहाँ महादेव दिखते ही अम्मा उनके चरणों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी, प्रभु मैं तो दिन रात आपके नाम की माला जपती थी, फिर मुझे शिवलोक प्रवेश का द्वार क्यों नहीं मिला? महादेव ने उसे समझाते हुए कहा, अम्मा तुमने मेरी भक्ति की, लेकिन वह काफी नहीं है। दान पुण्य करना सबसे बड़ा धर्म होता है, लेकिन तूने अपने जीवन काल में अन्न का एक भी दाना किसी को नहीं दिया, किसी भूखे का भोजन नहीं कराया। मैं तेरे द्वार पर 4 बार आया, पर तूने हर बार मुझे बहाना बनाकर भगा दिया। तेरी कंजूसी ही तेरे शिवलोक द्वार के रास्ते में बाधा बनी है। अम्मा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था, एक मौका दे दीजिए। महादेव को उस पर दया आ गई। वे बोले, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ, तू वापस धरती पर जा, वहाँ जाकर पुण्य का कार्य कर। 7 दिन की अवधि है तेरे पास, इस अवधि का जितना उपयोग कर सकती है कर ले। बुढ़िया खुश होकर अपने पुराने शरीर में प्रवेश करके
अपने पुराने घर में लौट आई। अब तो उसका जीवन ही बदल गया। वह रोज दान पुण्य करने लगी। कोई भी भिखारी उसके दरवाजे पर आता तो हलवा पूरी तथा तरह तरह के पकवान बनाकर प्रेम से खिलाती। रोज अच्छा अच्छा भोजन बनाकर मार्ग में बैठे भिखारियों को बांटने जाती। एक सप्ताह तक बुढ़िया ने खूब पुण्य कमाया। मरने से पहले घर की सभी वस्तुएं, बर्तन, वस्त्र, अनाज, यहाँ तक कि सोने का गहने भी सब लोगों को बांट दिया। मृत्यु का समय आया। आते ही उसने देह त्याग किया और शिवलोक चली गई। इस तरह भोलेनाथ ने कंजूस बुढ़िया का जीवन बदल दिया। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।